अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्रिप्टो का नाम तो आप सबने सुना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद क्रिप्टो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। वैसे नॉर्मली तो हमारे जहन में ये आता है कि ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ होगी या उसके इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, तो ये सारी बातें एक्चुअली गलत हैं। आप 5-10 हज़ार रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा जी, तो जिस तरह किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको उसके मार्केट में जाना पड़ता है, इसी तरह आपको क्रिप्टो बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए इसके किसी मार्केट में या किसी एक्सचेंज में जाना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है बाइनेंस। ये क्रिप्टो के बड़े एक्सचेंजेस में आता है और ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अगर आपको रिक्वायरमेंट्स का बताऊं तो बाइनेंस पे आपको आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसके लिए आपको अपनी ईमेल या मोबाइल नंबर दोनों से आप कर सकते हो और दोनों का होना भी जरूरी है। बेहतर है कि आप ईमेल से रजिस्टर करने बाद में मोबाइल नंबर भी आपको ऐड करना होगा। इसके अलावा जी आपकी एनआईसी या पासपोर्ट की कॉपी भी जरूरी है, क्योंकि बाद में आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए बाइनेंस आपसे ये चीजें मांगेगा, तो ये आपको अपलोड करना पड़ेंगी, तो इसके स्कैन भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि बाइनेंस वेबसाइट पे भी आप कर सकते हो। बाइनेंस का अपना एंड्रॉयड और iOS ऐप भी है और साथ में इनका विंडोज के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर भी है, तो आप किसी भी तरीके से यूज करना चाहो तो कर सकते रखो। तो ये है बाइनेंस की वेबसाइट। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना अकाउंट आप रजिस्टर करोगे, के लिए आप ईमेल या मोबाइल दोनों यूज कर सकते हो। बेहतर है कि आप अपना ईमेल यूज करो। आप इस तरह से अपनी डिटेल्स देके अपनी आईडी बनाते हो। वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आ जाती है, आप वो कोड जो है यहाँ फीड करते हो, ये आपकी आईडी बन गई। आप लॉगिन हो सकते हो। अभी ये हम लॉगिन हो गए। यहाँ देखिए अब सब कुछ जीरो आ रहा है क्योंकि अभी आपका कुछ है नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इसके लिए जरूरी है जी, तो गूगल वेरिफिकेटर है, गूगल ऐप है, अगर वो आप कर सकते हो तो वो कर ले, नहीं तो आप मोबाइल नंबर कर सकते हो। आप इस तरह से इधर आके पाकिस्तान नंबर ऐड करो, अपना नंबर ऐड करोगे और फिर उसमें सेंड कोड क्लिक करोगे तो आपको अकॉर्डिंगली मोबाइल पे SMS आ जाएगा और दूसरा कोड जो है वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। मेरा चूंकि नंबर ऑलरेडी दूसरे आईडी के साथ कनेक्ट है तो इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन आपका अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा नंबर। इसके बाद जब भी आप कोई मेजर चेंजेस करेंगे तो इसी तरह से आपको एक SMS आपके मोबाइल पे आएगा और एक ईमेल, एक कोड जो है वो आपको ईमेल पे आएगा। वो दोनों कोड्स आप एंटर करोगे तो ही ट्रांजैक्शन हो सकेगी। अच्छा, ये जो यहाँ पे आ रहा है जी वेरीफाई का, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज शो करती है कि आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन हो चुकी है या नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियल चीजें हैं तो इसलिए आपकी आईडी या NIC जो है उसकी जरूरत पड़ेगी इसके लिए कि रिकॉर्ड पे हो। इसके लिए जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हो। यहाँ ये वेरीफाई आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है जी, आपने क्लिक किया। नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप वो सारी चीजें फीड करोगे। अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप कोशिश करें कि सही सही से दें, क्योंकि बाद में फिर मसला भी आपके लिए हो सकता है। आप अकॉर्डिंगली आपके पास ID कार्ड है इंग्लिश या अगर पासपोर्ट है तो आप दोनों में से कोई भी चीज एक अपना अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे मैं अपना NIC या पासपोर्ट नहीं अपलोड कर रहा क्योंकि मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है और एक डॉक्यूमेंट पे एक बंदा एक ही आईडी यहाँ पे बना सकता है, तो इसलिए मैं ये यहाँ पे नहीं कर रहा। लेकिन जब आप लोग इस तरह से अपलोड कर लोगे उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ये ID एंड फेस वेरिफिकेशन है। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके डिवाइस पे, अगर आपके लैपटॉप पे कैमरा है या अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो उधर इन बाइनेंस का कैमरा ओपन में आपको अपना फेस उनके फोकस में लाना होता है और जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप राइट लेफ्ट मूव करें या आंखें बंद करें या मुंह खोलें, इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो आप वो फॉलो करते हो और अकॉर्डिंगली आपकी ये फेशियल वेरिफिकेशन भी हो जाती है। दूसरी जो पर्सनल वेरिफिकेशन जो आपने पासपोर्ट वगैरह जमा किया है तो उस पे 2 से 3-4 घंटे लग सकते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। एक बार जब ये वेरीफाइड हो जाए उसके बाद आप बाइनेंस पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं अपनी दूसरी आईडी लॉगिन करता हूँ जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। अच्छा जी, तो ये हमारा आ गया होम स्क्रीन। सबसे पहली बात तो ये है कि जी ये आपका वैलेट है। वैलेट में आपके सारे एसेट्स पड़े होते हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखें फिएट एंड स्पॉट, ये हमारी बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पे होंगी। मार्जिन, फ्यूचर, ये आपने बिल्कुल नहीं टच करना। टेक्निकल चीज़ें हैं, फंस जाओगे, पैसे सारे डूब सकते हैं। फिएट एंड स्पॉट में आपके पैसे सारे इस तरह से नहीं डूबेंगे, इसमें आपके पैसे डूब सकते हैं। फिएट में सीधी ट्रांजैक्शन है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, आप देख रहे हो। अच्छा, इनिशियली ये P2P जो है, पीयर टू पीयर, इनिशियली हमें ये करना होता है। किस तरह हम क्या करते हैं जी कि कोई दूसरा बंदा यहाँ पे सेलर बैठा होता है, वो आप उसको यहाँ पे पैसे अपने बैंक या इसी पैसे के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो, उसका प्रूफ स्क्रीनशॉट उसको भेजते हो और वो आपके अकाउंट में यहाँ बाइनेंस में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसके बाद फिर आप वही करेंसी लेके बाइनेंस में अपने ट्रेड्स चलाते हो। तो इनिशियली हम P2P करेंगे, उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन जो है, ट्रेड जो है वो स्पॉट मार्केट में होगा।
मोबाइल मैप में आ गया, आपने वैलेट में सबसे पहले वैलेट में आके आपने P2P पे जाना है। P2P में फिर आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी पेयर बाय करना है, BUSD सेलेक्ट करना है या USDT आपने बाय करना है तो आप वो सेलेक्ट कर लें। सारे सेलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सेलर्स में आप इनका रेंज चेक कर लें कि इनका मिनिमम मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, क्योंकि ये ना हो कि आप गलत ऑर्डर प्लेस करें, उनकी अमाउंट ज़्यादा हो और आपने कम ऑर्डर प्लेस किया हो तो मसला बन सकता है। तो इस तरह जी मैंने ये एक छोटा सा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो ये रेंज में आ रहा है। तो मैंने जी ये अमाउंट डाली, कितने पैसे पाकिस्तान PKR जो हैं वो मैंने पे करने हैं। यहाँ पे आ गया जी, तो इन्होंने बता दिया कि इसका कितना BUSD बनता है। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे चैट विंडो भी आ जाता है। इस तरह वो एक बॉट ने आपको अपना मैसेज भेज दिया था। अच्छा, यहाँ तक पहुँच के फिर आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल ऐप या ईजी पैसा अगर आपके पास है तो वो खोलना है, और जो यहाँ पे सेलर ने अपना बैंक अकाउंट या ईजी पैसा कंटेंट दिया हुआ है तो आपने अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट करनी है। वो जो आप पेमेंट करोगे तो उसकी जो रिसीप्ट होगी उसकी आपने एक स्क्रीनशॉट, एक कॉपी अपने पास रखनी है। वो ये दोबारा यहाँ बाइनेंस ऐप में फिर आके जब आप ट्रांसफर क्लिक करोगे तो ये चैट विंडो में आप उसको वो स्क्रीनशॉट सेलर को भेज दोगे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसको सेव करो, क्योंकि अगर सपोज आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती तो आपके पास एक प्रूफ रहता है। पेमेंट जब सेलर को रिसीव हो जाती है तो वो अकॉर्डिंगली जितने अमाउंट का ऑर्डर आपने प्लेस किया हुआ है वो उधर से रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर आप पैसे सपोज को ट्रांसफ़र कर देते हो और बंदा जो है वो आपको फौरी एसेट्स जो क्रिप्टो आपने बाई किया होता है वो नहीं भेजता, तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आपने जब ट्रांसफ़र क्लिक किया होता है ये बाइनेंस में, तो उसका मतलब बाइनेंस जो है तो उतना अमाउंट क्रिप्टो करेंसी जो है वो सेलर के अकाउंट से अपने पास रख लेता है। तो अगर ये सेलर आपको नहीं भेज रहा तो आप बाद में अपील कर सकते हैं, और अपील में भी ये अपना जो आपने पैसे भेजे होते हैं उसका स्क्रीनशॉट देके आप बाइनेंस को क्लेम कर सकते हो। लेकिन उसकी ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती, क्योंकि सेलर जो है वो आपको लाजमी जो भी आपने फिएट करेंसी BUSD या USDT जो कुछ भी आपने बाय किया होता है तो वो आपको अकॉर्डिंगली वो भेज देते हैं। अच्छा, जैसे ही आपको अमाउंट भेज दी जाती है तो आपको अकॉर्डिंगली SMS भी आ जाता है, और बाइनेंस ऐप पे भी नोटिफिकेशन आपकी हो जाती है कि आपका सक्सेसफुली P2P ट्रांजैक्शन हो गया। अब ये जो आपने परचेज़ किया है तो ये मैं आपको बताऊं कि ये पड़ा होता है आपके P2P वॉलेट में। जिस तरह जब आप वॉलेट पे आते हो तो आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे P2P वॉलेट भी है और स्पॉट वॉलेट भी है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप पाकिस्तानी रुपीज़ में परचेज़ कर रहे होते हो तो उसके लिए तो आप P2P यहाँ लोकली किसी बंदे से ख़रीद रहे होते हो तो उसके लिए P2P वॉलेट यूज़ होता है। जब आप यहाँ पे परचेज़ करते हो तो जो करेंसी आपने परचेज़ की होती है वो भी आपकी P2P वॉलेट में ही आ जाती है। इस P2P वैलेट में पड़े होने से आप इसमें स्पॉट मार्केट में इस पे परचेज़ नहीं कर सकते। स्पॉट मार्केट या जो रेगुलर मार्केट है क्रिप्टो का, उधर परचेज़ करने के लिए आपके पास ये जो फिएट करेंसी है ये आपको स्पॉट वैलेट में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तो फिर हमें क्या करना होगा जी कि ये जो हमने करेंसी BUSD बाय किए हैं अभी, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉट वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट में हम जैसे ही इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर हम मार्केट जाके कोई भी करेंसी बिटकॉइन हो या डॉजी हो या कुछ भी हो आप परचेज़ कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, तो अब हमने फिएट या स्टेबल करेंसी ख़रीद ली है और वो हमने P2P से स्पॉट वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर दी है। अब हमारे पास ये देखें स्पॉट वॉलेट में मेरे पास ये BUSD आ रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जी मार्केट में जाके इन BUSD के अगेंस्ट कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन अपनी मर्ज़ी का आपने परचेज़ करना है। तो हम आ जाते हैं जी ये मार्केट्स में तो मेरी फेवरेट लिस्ट है, आप वैसे भी देख सकते हो। अगर आपके पास ये USDT है तो ये उसके पेयर्स हैं। अगर आप BUSD है आपके पास, आप BUSD पेयर से देखना चाहते हो तो ये आपके पास BUSD के पेयर्स आ गए। ये आप आ जाते हैं जी, आपने कोई भी करेंसी लेनी है तो आप इसका चार्ट खोल लेते हो, चेक करते हो कि इसकी हिस्ट्री देख लेते हो कि ये किस तरह ये 5 मिनट 1 मिनट का ग्राफ है। इस तरह ये सारा कुछ आप देख लेते हो। अब आपने कुछ उसमें कोई परचेज़ करना है तो आप इसका ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर आप किस तरह प्लेस करते हो जी, किस तरह आपने इस पर बाय क्लिक किया, ये देखें आप ये BUSD पेयर में ही है और आपके पास करेंसी भी BUSD है तो आप बाय सेलेक्ट करते हो। आपने इसके प्राइस चेक किया है कि जी ये चल रहा है, आपने अपनी मर्ज़ी का सेट करते हैं प्राइस। सपोज़ कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जी मैंने 25-20 पे ये देखना है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कितनी करेंसी, कितने नंबर ऑफ़ शेयर कॉइन्स मुझे इस करेंसी के चाहिए, वो भी लिख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं सपोज़ देखती हूँ 200 तो उसकी कीमत बन जाती है नीचे 50 BUSD। सेकेंडली आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि आप इधर लिख दो
कि जी मुझे $11 के चाहिए, तो ऊपर वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही कैलकुलेट हो जाएगा कि उसके जितने भी बनते हैं। तो सपोज़ तो मैं इसमें 19 लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने किया। अब मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही बाय पे करता हूँ तो ये नीचे ओपन ऑर्डर्स में आ जाता है। अब ये मेरा ऑर्डर है जी। अब जैसे ही ये DF की प्राइस इसको टच करेगी तो ये आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ये बाय हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप जब यहाँ वैलेट्स में आएंगे तो यहाँ से आपके BUSD जो है वो कम हो चुके होंगे, और ये जो नीचे कॉइन्स हैं उनमें से ये DF आपका शामिल हो जाएगा। इसी तरह फिर आप जब उसको अगर बेचना चाहते हैं तो सपोज स्पॉट में मैं सर्च करता हूँ सुशी, ये सुशी BUSD आ गया जी। अब आपने इसको इस तरह यहाँ पे सेल क्लिक करना है। जिस तरह हमने बाय में किया था इसी तरह आप सेल में भी इधर प्राइस अपनी मर्ज़ी का सेट कर लेते हो, जितना भी है। सपोज़ आप 335 कर लेते हो। कितने मेरे पास सॉरी, ये मैंने यहाँ पे चूँकि उस पर ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है इसलिए वो इसमें बैलेंस नहीं शो कर रहा। उसने अकॉर्डिंगली इसमें प्राइसेस वगैरह सेट करते हो कितने नंबर्स आपने भेजने। जिस तरह मैंने उसमें ये 13.14 प्राइस सेट की है। 2 सुशी मेरे पास पड़े हैं, दोनों मैंने सेल पे रखे हैं, वो यहाँ पे हैं। अब जैसे ही ये प्राइस टच करेगा तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे वैलेट अकाउंट में अकॉर्डिंगली यहाँ से सुशी ख़त्म हो जाएंगे और BUSD जो है मेरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये था बाइनेंस का सारा बेसिक्स। आप उम्मीद है कि इससे आप बाइनेंस स्टार्ट कर सकोगे। बाकी फ़र्दर चीज़ों के लिए मैं फ़र्दर वीडियोस टाइम टू टाइम बनाता रहूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली उसकी इंटीमेशन मिल सके।